थक गए हो शोर से, हर जगह आवाजें, मोबाइल, भीड़, विचार, भावनाएं। क्या कभी खुद को सुना है? चलो एक ऐसे मौन में चलें जो न केवल शांत करता है बल्कि अंदर से तोड़कर फिर से जोड़ देता है। तिब्बत की बर्फीली घाटियों में एक प्राचीन बौद्ध मठ था। वहां रहते थे एक वृद्ध साधु और उनका युवा शिष्य डोरयू। डोरयू तीव्र बुद्धि का था पर स्वभाव से अधीर। हर सवाल का जवाब तुरंत चाहिए होता, हर अभ्यास का फल अगले दिन चाहता। एक दिन डोरयू परीक्षा में असफल हुआ। ध्यान के समय भी उसका मन भटकता रहा और गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा मन अभी भी बाहर की ओर भागता है, अभ्यास छोड़ो और कुछ दिन केवल मौन में रहो। डोरयू भड़क गया। क्या मौन मेरी समस्याएं सुलझाएगा? मौन से कोई ज्ञान नहीं मिलता गुरुजी। मुझे उत्तर चाहिए, अनुभव चाहिए। चुप रहने से क्या होगा? साधु ने शांत स्वर में कहा, उत्तर तभी आते हैं जब प्रश्न शांत हो जाते हैं, और प्रश्न तभी शांत होते हैं जब तुम भी चुप हो जाओ। गुरुदेव ने उसे एक पुरानी गुफा में भेजा, जहां उसे 7 दिन तक अकेले रहना था। कोई किताब नहीं, कोई ध्यान नहीं, केवल मौन। पहला दिन डोरयू बेचैन रहा, दीवारों को घूरता रहा। मन में बार बार आवाजें उठी, मैं असफल हूं, मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, मैं कभी अच्छा शिष्य नहीं बन पाऊंगा। दूसरे दिन उसने अपने अतीत को याद किया, बचपन की गरीबी, पिता की नाराजगी, मां की चुप्पी। उसका मन कहता रहा, कोई मुझे समझता नहीं, मैं सिर्फ गुरु की अपेक्षा पूरी नहीं कर सका। तीसरे दिन वो फूट फूट कर रो पड़ा। वहां कोई देखने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं। वो दीवार से टिक कर बैठा रहा, चुपचाप। चौथे दिन पहली बार उसे बाहर की हवा की आवाज सुनाई दी, पेड़ की पत्तियों की सरसराहट, बर्फ के गिरने की धीमी टपक और अपनी ही सांसों की लय। पांचवें दिन उसे अपना विचार आते हुए दिखा, जैसे एक बादल आता है, रुकता है और चला जाता है, और वो खुद को उन विचारों से अलग महसूस करने लगा। छठे दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर कुछ है जो हमेशा शांत है, जो विचारों से परे है, वो खुद। सातवें दिन जब वह साधु के पास लौटा, उसकी चाल धीमी थी, आंखें गहरी और चेहरा एक शांत झील जैसा। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या उत्तर मिले? डोरयू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन अब प्रश्न भी नहीं है। साधु ने कहा, यही मौन की शक्ति है डोरयू। मौन कुछ बताता नहीं, बल्कि तुम्हें खुद से मिला देता है। जब तुम खुद को सुन लेते हो तो बाकी सब शोर लगने लगता है। कुछ महीने बाद डोरयू मठ के पास एक गांव में ध्यान सिखाने गया। वहां लोग अपने बच्चों की चिंता, पैसों की कमी और रिश्तों की खटास लेकर आते थे। डोरयू कोई बड़ा भाषण नहीं देता था, बस उन्हें 15 मिनट चुप बैठना सिखाता था। धीरे धीरे लोगों की जिंदगी बदलने लगी। एक महिला ने कहा, पहले मैं हर बात पर चिल्ला देती थी, अब बस बैठती हूं और चुपचाप रो लेती हूं और फिर हल्का महसूस करती हूं। डोरयू अब समझ चुका था, हर उत्तर मौन में नहीं मिलता, लेकिन मौन तुम्हें उस जगह पहुंचा देता है जहां उत्तर मिल सकते हैं। मौन कोई अभ्यास नहीं, कोई धर्म नहीं, वो एक आईना है जिसमें तुम खुद को देख सको जैसे तुम हो, बिना शब्दों के। आपको ये कहानी कैसी लगी? जरूर कमेंट करें। अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।